जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी, देखते हैं कि आज मार्केट को क्या हुआ। मार्केट जो है वो इस कदर नाराज़ क्यों रही हमसे। आज जो है जी वो मार्केट में अच्छी खासी जो है वो मंदी देखने को मिली। देखिए कल भी इस बात के ऊपर काफ़ी ज़ोर देकर हम ये कह रहे थे कि देखिए मार्केट के अंदर सब कुछ है, अपवर्ड मूवमेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके नीचे वॉल्यूम नहीं है। और वॉल्यूम के हवाले से मैंने एक एग्जांपल भी दी थी पिलर की, कि अगर आप किसी बिल्डिंग के नीचे जो पिलर बनाना चाह रहे हैं, जब तक वो पिलर मजबूत नहीं होगा, वो बिल्डिंग जो है वो उसके ऊपर स्टे नहीं कर पाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगी। तो बहरहाल कोई बात नहीं। देखिए यही मार्केट का हुस्न है कि मार्केट में कभी 400 पॉइंट्स निकलते हैं, कभी 400 पॉइंट्स आते हैं। 2 दिन पहले भी मैंने एक बात कही थी, आज भी मैं वही कहूँगा कि देखिए इस वक़्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की पॉलिसी को अपनाया जाए। लंबे अरसे तक पोज़ीशंस को होल्ड रखने का शायद मेरी नज़र में कोई ख़ास फ़ायदा अभी फ़िलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो माशाअल्लाह जी आज मार्केट ने 400 पॉइंट्स निकाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें डाउन गई हैं, उनमें से कुछ चीज़ें पिक एंड चूज़ कीजिए और सुकून से बैठ जाइए। जब वो बढ़ें, बेच दीजिए। ऑल शेयर की बात करें तो 212 पॉइंट्स की कमी है, यानी कि पूरी मार्केट में से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। केएमआई 30 की बात करें तो कल तकरीबन कुछ 600-700 पॉइंट्स जो थे, वो इसके अंदर एंटर हुए थे। आज वो सारे के सारे वापिस हो गए हैं और चीज़ें उसी जगह पर खड़ी हो गई हैं जहाँ से चली थीं। कोशिश ये कीजिए कि जो अच्छी कंपनियाँ हैं, उनके शेयर उठाइए और ये वक़्त जो है ये बाइंग का है। आप दोबारा से बाइंग की तरफ आ जाइए। बाइंग सेलिंग यही स्टॉक मार्केट में जब तक आप नहीं करेंगे, लेके बैठे रहेंगे, तो हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद चीज़ें उसी जगह पर आपको मिलें जहाँ से आपने खरीदी थी। आगे चलते हैं जी और सर्किट ब्रेकर का थोड़ा जायज़ा लेते हैं। राइट। देखिए जी 400 कंपनियाँ जो हैं, सॉरी 400 पॉइंट्स निकले हैं, लेकिन माशाअल्लाह से 10 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। ईपीक्यूएल आज फिर हुआ। देखें जी 30 का आपको कहा हुआ है, 27 पे तो चला गया है। ठीक है, अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप क्या करते हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी चलें ठीक है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी आज 4 कंपनियाँ हैं, लेकिन नहीं, कोई काबिले ज़िक्र कंपनी लोअर कैप नहीं हुई। लिहाज़ा इसका मतलब ये है कि आज सारी मार्केट में से पॉइंट्स निकले हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू, टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है ये स्टिल लीड किए हुए है। उसके साथ कमर्शियल बैंक्स हैं, मिसलेनियस तीसरे नंबर पे आगे भी इसकी क्या वजह है? ये देखना पड़ेगा जी। केमिकल सेक्टर है, फूड एंड पर्सनल, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल कंपोजिट और फर्टिलाइज़र। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो आज टैली में लगा। चलें अच्छी बात है यार, 40 मिलियन का वॉल्यूम जो है चले किसी में तो लगा और आज जो कम से कम वॉल्यूम है टॉप 10 के अंदर वो 10 मिलियन का है। तो ये एक अच्छी बात है। आज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, चाहे वो डाउनवर्ड ही था, इट डज़न्ट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि अगर लोगों ने शॉर्ट सेल किया है, तो वो दोबारा इसको बाय बैक तो करेंगे ना कहीं न कहीं जाके। तो इससे मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी। 27 तारीख भी नज़दीक है, चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकली भी थोड़ा-सा गरमाइश ले रही हैं वक़्त के साथ-साथ, तो इन तमाम चीज़ों पर वो क्या कहते हैं नज़र रखने की ज़रूरत है। और जहाँ-जहाँ मौका मिले प्रॉफ़िट टेकिंग को छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। टेली है जी, टेली के बाद टीपीएल प्रॉपर्टीज़, डब्ल्यूटीएल, टीपीएल, बीओपी। बीओपी के अंदर कुछ ख़ास गिरावट हमें आज देखने को नहीं मिली। मेरा ख़्याल है इसकी वजह ये है कि लोग इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ₹1 का डिविडेंड मिल जाए। और अगर ₹1 का डिविडेंड मिले तो इस वक़्त
भी इसकी प्राइस कितनी बुरी नहीं है, ₹8.5 के करीब है। तो ₹1 का डिविडेंड अगर माइनस होगा तो 7.5 पे टिकेगा नहीं है, इसको ऊपर आना होगा। यूनिटी है, डीएसएल, पीटीसी। पीटीसी के ऊपर आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा और ये काफ़ी नीचे आया है। कोई बात नहीं। देखिए, हमारी तरफ से दोस्तों को ये कहा गया था कि 9.20 पर आप लाज़िमन कुछ ना कुछ सेल करें। तो अगर किसी ने 9.20 पर जो है आज तो ख़ैर इसने मेरे ख़्याल 9.25 भी लगाया है शायद। अगर किसी ने 9.20 पर अगर आप इसको सेल किया है और इस वक़्त ये तकरीबन कोई 8.44 पे खड़ा है, तो यार कितना डिफ़रेंस है। बाय बैक करें, पैसे ही पैसे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल से पहले जो है वो 1-2 न्यूज़ हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। एक अच्छी खबर तो ये है कि एमएससीआई जो है ये मॉर्गन स्टैनली वाला जो इंडेक्स है उसमें जो है वो कोई एंट्रियाँ-शैंट्रियाँ होने के चक्कर में है और 15% के करीब मामलात चलेंगे। देखिए इसकी ज़्यादा तफ़सील जो है वो अभी बयान नहीं की जा सकती। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये असम्पशन्स हैं कि कौन-सी कंपनियाँ जो हैं वो इसमें जाएँगी। लेकिन आपको पता है कि हमेशा से गोरे जो हैं ये भारी भरकम कंपनीज़ जो हैं उन पर हाथ रखते हैं और अभी भी जो रिसर्च रिपोर्ट्स कह रही हैं, देखिए ये हतमी नहीं है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी हतमी का ज़िक्र नहीं है कि वो कौन-सी कंपनीज़ होंगी। लेकिन एक असम्पशन के तौर पर ये कहा जा रहा है कि शायद जो कंपनीज़ होंगी अ, उनमें अ अगर मैं यहाँ से पढ़ सकूँ हाँ, उसमें लकी सीमेंट है, हबको है, एंग्रो कॉर्पोरेशन, एम एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी, फौजी फर्टिलाइज़र, सिस्टम लिमिटेड, माड़ी पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइज़र और उसके साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम यानी कि पीपीएल की बात हो रही है। तो ये चंद कंपनीज़ हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शायद ये दोबारा से उस इंडेक्स का हिस्सा हो जाएँ और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दोबारा से जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसके दरवाज़े एक बार फिर खुल जाएँगे। देखिए, दरवाज़े हमारी तरफ से तो खुले ही हैं, उन्होंने ही उधर से जाके तो कुंडी लगा ली है, हमने तो उनसे नहीं कहा कि आप जाएँ। तो बहरहाल ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली वाला है इंडेक्स, इसमें जो एडिशन्स है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का और कंपनीज़ का, इससे मार्केट को सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। आगे चलते हैं जी और देखिए अब ये एक नई पॉलिसी सॉरी एक जो है इसके ऊपर भी कंसेंसस हो गया है किसी हद तक कि कैश सब्सिडी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को दी जाए। क्योंकि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लोग जो हैं वो बस वो समझते ही यही हैं कि हम उसी सूरत में तरक्की कर सकते हैं कि जब तो हमें सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के बगैर मेरा ख्याल है शायद इनका काम करने को दिल नहीं करता। तो इससे टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें आप इस चीज़ को ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यू एडेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब ये देखिए ये वैल्यू एडेड जो है ये क्या चीज़ है? वैल्यू एडेड से मुराद ये है कि एक फ़र्ज़ कीजिए कि टेक्सटाइल मिल वो है जो कपड़ा बनाती है और वो कहते हैं जी बस मेरा काम पूरा। ये उनके लिए नहीं होगा। ये उनके लिए होगा जो कपड़ा है, उसके साथ उसके बाद वो उसका स्टिचिंग करते हैं, उसके कोई कपड़े-शपड़े बनाते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट बनाकर जो है, वो आगे एक्सपोर्ट करना। तो इसमें जो कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं जो कि अभी किसी कंपनी का नाम मेरा ख़्याल है कि हम लेना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो बड़े-बड़े नाम हैं टेक्सटाइल के हवाले से, वो सब के सब इसके बेनिफिशियरी होंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है और आज की कैंडल जो है चलो भई, आज की कैंडल जो है वो कहती है कि पीछे-पीछे हो जाएँ और रास्ता दें नीचे जाने का, नीचे उतरने का। तो सूरत-ए-हाल जो है वो कुछ इसी किस्म की मुझे लग रही है। बाकी अभी कैंडल देखते हैं तो फिर बात करते हैं। राइट, बिल्कुल जी, कैंडल जो है वो कल की कैंडल की निस्बत
थोड़ी-सी साइज़ में बड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बाल बराबर फ़र्क है। और कल की सारी जो तेज़ी थी, उसको आज की कैंडल खा गई है। नीचे जाने के तो आसार बज़ाहिर जो है वो बड़े नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि प्रॉफ़िट टेकिंग तो जो करनी थी सो हो गई। कल भी आपको याद होगा कि मैंने ये गुज़ारिश की थी कि देखिए कल अगर मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं तो ये ना कहिएगा जी कि किसी ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है तो मार्केट नीचे गई है। उसमें आपका भी नाम होना चाहिए कि जी हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की है तो मार्केट नीचे गई है। तो हम तो कह सकते हैं क्योंकि हम तो वो सबको कह रहे थे कि आप भी करें। आगे चलते हैं जी और मार्केट की इस वक़्त जो रेज़िस्टेंस है ना वो 46,000 ही आप कंसीडर करें। मैं ज़ाती तौर पर हालाँकि मार्केट जो है ये इससे ऊपर भी जा चुकी है। लेकिन 46,000 जो है ये मार्केट के गले की हड्डी है और शायद ये इस निगलती है या नहीं निगलती मार्केट, ये आने वाला वक़्त ही फ़ैसला करेगा। फ़िलहाल कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये आज की ये बहुत बड़ी कैंडल जो है, ये मार्केट के डाउनवर्ड को सपोर्ट कर सकती है। लिहाज़ा अपनी जो प्रॉफ़िट टेकिंग की है वो पैसा निकालिए और कूद जाइए। नई बाइंग करने के लिए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है? राइट, एग्ज़ैक्टली आप ये देखिए, मैं अभी कल ये एक बात आप कल ही कह रहा था आप लोगों से कि आरएसआई जो है इसमें डबल टॉप बनने जा रहा है और डबल टॉप बनने के बाद क्या हुआ? डबल टॉप बना और उसके बाद इसने अपना प्रीवियस लो जो है वो भी तोड़ दिया। लिहाज़ा आरएसआई जो है वो एक ही दिन में 67.5 से गिरी है और 58.41 पे आ गई है। बहुत बड़ा जो है डिक्लाइन आज आरएसआई के अंदर देखने को मिला है। अब मेरा ये ख़्याल है कि इसको 50 तक जाना चाहिए। जो इस वक़्त मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करें, तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आरएसआई का 50 पर जाना बनता है। और मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट अगर 50 पर जाती है अकॉर्डिंग टू आरएसआई बात हो रही है, तो मार्केट में बाइंग बनती है। मेरा ख़्याल है कि 30 का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आरएसआई 30 पर जाएगी तो हम बाय करेंगे। मेरा ख़्याल है ऐसी अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। लेकिन स्पेसिफ़िक स्क्रिप्ट में काम करें मुख़्तलिफ़ किस्म के ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसे शेयर्स जो 1 दिन में 15% बढ़ जाते हैं, उनमें बैठने की कोशिश ना कीजिएगा, नहीं तो उतरना मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है और मैकडी राइट, मैकडी का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैकडी साहब लोगों के पैसे जब लुट जाते हैं, फिर जाके मैकडी साहब को याद आता है कि ओहो हो! हमने तो जी बाय की कॉल जनरेट की हुई थी, उसको सेल में क कन्वर्ट करना था। ख़ैर अभी फ़िलहाल जो है जो लोग मैकडी पर काम करते हैं, वो डटे रहिए। उनको हमारी बातों के ऊपर बिल्कुल कान धरने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। वो डटे रहिए और मैकडी साहब के मुताबिक जो है, वो अपनी पोज़ीशंस को होल्ड रखिए, कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें अभी भी जो बाय एंड होल्ड की जो कॉल है, वो कंटिन्यू किए हुए है। बस जी, आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं मुझे मिली, मैं काफ़ी देर तक जो है वो मैं ढूँढने की कोशिश करता रहा हूँ कि मुझे कोई बिज़नेस न्यूज़ मिल जाए जिसका मैं ज़िक्र कर सकूँ, लेकिन नहीं मिली। हाँ यार, लगते हाथ उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया यार जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप राब्ता फ़रमाइए। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आप जो है वो जी नहीं बताते जिस तरह दीगर चैनल्स जो हैं वो बताते हैं कि जी आज हमने ये किया, ये मैसेज भेजा। यार नहीं देखिए वो चीज़ें ज़ुबानी कलामी तो हम कुछ ना कुछ आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, लेकिन उसका वो मेरा ख़्याल है कि वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ जो दोस्त काम करते हैं उनको पता है कि चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं और जिस तरह से हम चला रहे हैं। एक और अनाउंसमेंट थी और वो ये थी कि हमारी जो इनहैंस सर्विस है उसमें वक़्ती तौर पर जो है वो नया दाखिला बंद किया जा रहा है, नए क्लाइंट्स हम नहीं ले रहे आज से। तो इंशाल्लाह जैसे ही उसमें कुछ स्पेस बनेगी क्योंकि हमारी जो इनहैंस सर्विस है उसमें पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है, जिसमें वीकेंड पे हम कॉल लेते हैं, बाकायदा अपॉइंटमेंट होती है जिसमें को 15-20 मिनट हम आपके पूरे पोर्टफोलियो का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। कैश कितना है, शेयर्स कौन से हैं, किस लेवल पर हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं।
तो इसलिए एक ख़ास मख़सूस तादाद से ज़्यादा लोग जो हैं वो हम उसमें नहीं रख सकते। क्योंकि वो जो है वो मैं बज़ाते खुद बात करता हूँ सबसे फ़र्दन-फ़र्दन तो इसलिए एक बंदा जो है वो कितने लोगों से बात कर सकता है, ये आपको खुद जानते हैं। तो इसलिए इन्हांस सर्विस में अभी मज़ीद हम क्लाइंट्स नहीं ले रहे। जब हमारे पास गुंजाइश होगी तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर अनाउंस करेंगे। हाँ, बेसिक सर्विस में अगर आप हमारे साथ काम करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। बेसिक सर्विस के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।